जब हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर दो पेपर क्वालिफाइंग है। एक है लैंग्वेज का और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज का। एक लैंग्वेज की जहां कर बात कर रहे हैं जिसमें हम जनरली हिंदी का पेपर कहते हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि आपको कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर चूज करना होता है जो संविधान में होता है। तो यहाँ पर वही भाषाओं का लिस्ट दिया गया है कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। कॉपी में जब आप लिखते हैं, जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे ही दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए भी एक लिपि है। आपको वही लिपि अपना करके एग्जाम में लिखना होता है। ये आपको जानना है। तो देखिए, अगर आपने असमिया लिया हुआ है तो आपको असमिया ही लैंग्वेज में उस स्क्रिप्ट में लिखना है। बंगाली लिए हुए हैं तो बंगाली स्क्रिप्ट में ही आपको उसे लिखना होगा। इसके बाद अगर आपने गुजराती लिया है तो गुजराती स्क्रिप्ट में लिखना होगा। हिंदी लिया है तो देवनागरी लिपि लिखना होगा। इसके बाद देवनागरी लिपि जैसे जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसके बाद अगर आपने कन्नड़ लिया हुआ है तो कन्नड़ स्क्रिप्ट, कश्मीरी लिए हैं तो पर्सियन स्क्रिप्ट, ध्यान रखिए। कोंकणी लिए हैं तो देवनागरी। जिन्होंने कोंकणीज चूज किया हुआ है स्क्रिप्ट तो उसमें आपको क्या करना होगा, देवनागरी लिपि जैसे हमारी किताबों में लिखा होता है हिंदी की, वही लिपि में आपको लिखना होगा। अगर आपने मलयालम लिया है तो मलयालम स्क्रिप्ट में ही लिखना होगा। मणिपुरी लैंग्वेज चूज किए हैं तो आपको बंगाली या फिर मैतई इस स्क्रिप्ट में से आपको आंसर करना होगा। इसके बाद आपको है मराठी। अगर आपने मराठी चूज किया तो देवनागरी लिपि में लिखना होगा। अगर आपने नेपाली लिया हुआ है तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना होगा। अगर आपने उड़िया लिया हुआ है, उड़िया लैंग्वेज चूज किया तो उड़िया लैंग्वेज या उड़िया स्क्रिप्ट में लिखना है। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज चूज किया तो गुरुमुखी ये स्क्रिप्ट होता है, इसमें आपको लिखना होगा। अगर आपने संस्कृत चूज किया है तो आपको देवनागरी में लिखना होगा। इसके बाद आपका है सिंधी। जब आप सिंधी चूज करते हैं तो आपको देवनागरी में लिखना होता है। अगर देवनागरी में नहीं लिख पाते हैं तो आपको अरब इस स्क्रिप्ट में लिखना होगा। इसके बाद है तमिल। तमिल लैंग्वेज चूज करेंगे तो तमिल में ही आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट में। तेलुगु अगर आप लिए हुए हैं तो तेलुगु स्क्रिप्ट में ही लिखना होगा। इसके बाद है उर्दू। अगर आपने उर्दू लिया तो पर्सियन स्क्रिप्ट, बोडो लिए हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट, डोगरी लिए हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट। अब जो लोगों को जो जो लैंग्वेज आता है, जैसे तेलुगु वाले को अगर तेलुगु आ रहा है तो उसे तेलुगु लिखना भी आता होगा। जो उर्दू कर लिखते हैं, जो लोग उर्दू बोलते हैं, उनको पर्सियन लैंग्वेज भी लिखना आता ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जो उर्दू लिए हैं वो पर्सियन लिखें, जो लोग डोगरी लिए हुए हैं, जो लोग बोडो लिए हुए लैंग्वेज, उनको देवनागरी लिखना आता होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको देवनागरी में लिखना है। इसके बाद है मैथिली। जिन्होंने मैथिली लैंग्वेज को लिया हुआ है उन्हें देवनागरी में लिखना है। जिन लोगों ने संथाली लैंग्वेज को चूज किया है वो लोग देवनागरी में लिख सकते हैं या ओल्चिकी में लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में या स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संविधान के सारी भाषाओं के बारे में बात कर लिया। इनमें से कोई एक भाषा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज पेपर में लिखने के लिए। लैंग्वेज पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको इसमें क्वालिफाइंग होना है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके बाकी कॉपी को चेक किया जाए। अगर इनमें आप पास नहीं होंगे तो आप फिर बाकी कॉपी भले चेक कर लेते हैं, उसमें आप फेल माने जाएंगे और आप फिर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने बाकी सब पेपर में कितना ही अच्छा क्यों ना किया हो। इसलिए आप सभी पेपर में अपना अच्छा करिए ताकि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो।